5वां चुनाव है ना सर, जब से मतलब आप हाँ। 2 लोकसभा 2 विधानसभा जोड़ी तो 5वां बड़ा चुनाव है। इस मुद्दे में अभी भी उतनी धार है? इस मुद्दे में हमेशा धार रहेगी। 13 साल राज चला समाजवादी पार्टी का। एक ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा खिलाफ वोट पड़ा, वो है कानून व्यवस्था। ठीक है। तो ये मुद्दा मतलब आदमी के जीवन की सुरक्षा, ये मुद्दा कभी कम कैसे हो सकता है? आपका अपना आंकलन ये सारी बातों पर, और वो पीडीए जितना कर रहे हैं कि मुझे ये चुनाव तो पीडीए पे लाना है, मतलब जाति पे लाना है, तो पीडीए वालों को भी तो चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, पीडीए वालों को सड़क नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और मुझे लगता है कि जिसकी जितनी, क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उत्तर प्रदेश में विकास की हिस्सेदारी तो उनको भी मिल रही है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी। तो उसमें तो पीडीए के लोग भी है ना। अभी तो पहले पीडीए ही स्पष्ट नहीं हुआ है सर। निरंतरता के साथ पीडीए में समय के साथ साथ बदलाव होते जा रहा है। पहले पी का मतलब कुछ और होता था, आजकल पंडित है। आजकल पी का मतलब पंडित हो गया है। अब चुनाव आते आते पी का मतलब क्या हो जाएगा ये अभी पता नहीं है। तो एक बार पीडीए को मुझे लगता है स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, तभी तो उस पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप लोग हंस रहे हैं, मैं वो है असली वाला जो ओरिजिनली बताया था उन्होंने, वही है, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वही है सर। मैं अब आपकी बात मानूं या माननीय अखिलेश यादव जी की बात मानूं? भाई पीडी पंडित सभा में कहा है उन्होंने भाई। तो वो हर ऐसे अवसर को एक राजनेता होने के नाते भुना लेना चाहते हैं। अगर ब्राह्मणों के मन में थोड़ा संदेह है तो ज्यादा संदेह का बीज बो देंगे। अगर क्या कहते हैं सहयोगियों के बीच में टिकटों को लेके थोड़ी आशंका है तो उसको वो हवा देंगे। तो ये सब तो चलेगा देखिए राजनीति में। लेकिन चौधरी अजीत सिंह एक बात कहा करते थे, वो कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा, उसमें समझो बैठा गुंडा। तो जो दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि एक बड़ी एसयूवी में 2 राइफल निकली हो और बहुत तेज ब्रेक लगता हो और जनता हट जाती हो वहां से, वो दृश्य आपको कहीं दिखाई देता है? पहले आप लखनऊ चले जाइए। यूपी की तस्वीर बताइए आपने, बिहार की थी? नहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरे हम गाजियाबाद की बता रहा हूँ, गाजियाबाद की बता रहा हूँ सर। गाजियाबाद इंदिरापुरम की बता रहा हूँ आपको। मॉल के सामने इसी तरह 2 यहाँ एनसीआर में। जी एनसीआर में। अच्छा। और ये हैरानी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, केवल झंडा काफी है सर। नंबर प्लेट तो मतलब मेरा वचन ही शासन ने टाइप होता था वहां। तो आपको बड़ा एट होम लगता होगा नोएडा में वो नहीं, बिहार में क्या लगता था? बिहार में इस तरह राइफल निकालने की जरूरत नहीं होती है सर। वो एसयूवी चल रही है तो चल रही है, मतलब हॉर्न में ही दम होता था वो। लेकिन यहाँ तो मतलब एक भय का माहौल था, और उस भय के माहौल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मुक्ति दिलाई है लोगों को। और आज के डेट में हाफ इनकाउंटर के जमाने में किसी को इस बात का भय नहीं होता कि आप 3 बजे रात को भी कहीं से आ रहे हैं। आप NH-24 की बात कर लीजिए ना। NH-24 पर क्या होता था, अब जो NH-9 हो गया है, आप इंदिरापुरम से थोड़ा आगे बढ़िए, मतलब दिल्ली बॉर्डर में घुसते ही वहां छिनैती होती थी, वहां बाइक छीने जाते थे। ये सब तो हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो क्या राजीव गांधी के जो एक थे डीपी त्रिपाठी, उनका इसी, आपको आश्चर्य होगा, डीपी त्रिपाठी का से लूटपाट हो गई वसुंधरा में, गाड़ी छीन ली, पैसा छीन लिया। वही मतलब अब आप इस बात की कल्पना करिए कि जो आदमी प्रधानमंत्री के सहयोगी हो उसके साथ लूटपाट हो गई। मुझे मालूम नहीं किसकी सरकार थी उस समय, लेकिन मुझे जैसा अनुमान है कि या तो क्योंकि मायावती के सरकार के समय भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुई, ठीक रहता था मोटे तौर पर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा चूंकि भावना से जुड़ता है, और जो मेरी पुरानी लाइन है कि भारत एक भावना प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान और जो प्रधान कहते हैं वो सब नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सिनेमा हो, ये भावना से ही चलती है। तो 100 मुद्दे भले उठे चुनाव में, ये एक सब के ऊपर, ये सब पे भारी पड़ेगा। और इससे प्रदेश की जो आधी आबादी है, ठीक कहा आप लोगों ने अभी चर्चा में, कि महिलाएं इतनी सुरक्षित और संरक्षित महसूस करती हैं कि उनको ये भय नहीं होता कि उनका बेटा बेटी या पति वापस आएगा। देखिए हमने चुनाव में ये भी देखा है, जैसे कई चुनाव में दिल्ली का इलेक्शन भी उसमें कह सकते हैं आप, मैं चलिए नाम नहीं लेते, कि भाई एक सरकार बहुत कुछ दे रही थी लोगों को, बहुत सारी योजनाएं चला रखी थी,
बहुत सारा लाभार्थी वर्ग था, तो लोग क्या होता है कि उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, अब ये तो भाई आता ही रहेगा, तो आता रहेगा, ये तो आता ही इसको तो रहेगा। अब तुम बताओ, अच्छा अगले वाले ने कुछ, दूसरी नया पार्टी क्या ने दे कुछ, रहे हो? चैलेंजर ने नया कुछ बड़ा ऑफर कर दिया, तो हमारे यहाँ भी हुआ है कि लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक वेलफेयर स्कीम्स, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाते थे, लेकिन आफ्टर हो ही गई ना, सरकार बदली, तो कभी कभी यकीन भी कर लेती है। अगर उसको ये लगता हो कि जो अभी तक का माहौल है ये नहीं बदलने वाला, ये तो रहेगा, दूसरे वाले से कुछ एक्स्ट्रा की उम्मीद है, ऐसा कुछ भी है अखिलेश यादव के पास? उससे अलग तो उस तरह की चीज़ें नहीं है, उनको वापस अपने रूट पर ही जाना होगा। वो रूट वही कास्ट वाली बात कास्ट है ना? कि कास्ट के डायनेमिक्स को वो जितना ज़्यादा उछाल सके उतनी ज़्यादा सफलता के उनके चांसेस रहेंगे, और वही वो करते भी नजर आए। जैसे वो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, उनको भी तो पता है ना कि एनडीए में इस तरह की बातें नहीं हो रही है, लेकिन जानबूझकर एक तो इस तरह का फॉर्मूला आपने दे दिया, तो एक नरेशन आपने क्रिएट किया और कास्ट वाला ही किया, और दूसरी चीज़ कि उन सहयोगियों के मन में भी उनकी महत्वाकांक्षाओं को और भड़काओ, ताकि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो फिर सिर फुटबॉल मचे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उनके अपने सीट शेयरिंग को लेकर सर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत जल्द उनको शुरू होने वाला है, सितंबर में वो शुरू करेंगे, और अक्टूबर तक उन लोगों की रणनीति ये है कि हमें ये फाइनलाइज कर लेना है। जो पता चल रहा है उसके हिसाब से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ये कहा है कि मसला सीट की संख्या का नहीं, जो भी आप सीट डिमांड करेंगे साथ साथ आपके पास कैंडिडेट भी होना चाहिए, कि आप बताएं कि हाँ यहाँ पर हम इस कैंडिडेट को देना इंटरव्यू तो चाह नहीं रहे हैं। लेंगे ना कांग्रेस के कैंडिडेट के? वो नहीं, एक बार ये चर्चा चल गई थी, हाँ लिया भी था शायद, कई फॉर्म भरवाए थे, कुछ एग्जाम लिए थे कुछ। कांग्रेस के कैंडिडेट के इंटरव्यू सपा ले, इमेजिन करें। और उसमें कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पिछली बार तो आप सत्ता में थे, तो जब जितनी सीटें हमें मिली थी जब उस इलेक्शन में साथ में थे, तो अब तो आप अपोजिशन में हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि प्रेशर बनाना शुरू करेगी 120-25 से, और फिर वो घटते 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 नीचे आएगा। कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षा रही है कि 100 के आसपास हो। अखिलेश यादव जी शुरू करेंगे 60, 65, 70 से 80, 85 इस तरह के बीच में जाके कांग्रेस पार्टी को रोकेगा। लोग चंद्रशेखर वाली जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन होने की संभावना इस लिहाज से सौरभ नजर नहीं आ रही है कि उनका डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा। वो कांग्रेस चाहती है कि सब अखिलेश भी कांग्रेस चाहते चाहती है, लेकिन वो होगा नहीं, अखिलेश नहीं, उतनी सीटें नहीं दे सकते।